बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक ए.बी. सरस्वती वंदन कक्षा 2 के 7वें अध्याय का पठन पाठन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है एक एक। यह पाठ एक कविता पर आधारित है और इस कविता में एक का महत्व बताया गया है, क्योंकि जब भी हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो एक से ही करते हैं। जैसे जब हम कोई इमारत बनाते हैं तो सबसे पहले एक ईंट लगाते हैं। पहली ईंट का महत्व बहुत अधिक होता है। तो बच्चों, इस कविता में हम एक के महत्व को जानने का पूरा प्रयास करेंगे और हम ये पता लगाएंगे कि एक एक जुड़ने से कितने बड़े बड़े और महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस कविता के माध्यम से यह सीख देने का प्रयास कवि के द्वारा किया गया है कि सभी को सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कविता। आइए अब हम एकता में कितनी शक्ति होती है इस कविता के माध्यम से जानेंगे। एक एक यदि पेड़ लगाओ तो तुम बाग लगा दोगे, एक एक यदि ईंट जोड़ो तो तुम महल बना दोगे। देखो कितनी सुंदर पंक्तियां हैं कि यदि एक एक करके यदि हम पेड़ लगाएंगे तो एक दिन एक बहुत बड़ा बाग बन जाएगा, और यदि एक एक ईंट जोड़ेंगे हम तो एक दिन वो एक बहुत बड़ा महल बन जाएगा। तो बच्चों समझ आया ना, एक एक की ताकत ही एकता को बनाती है। चलिए अब अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। अगले पद्य में क्या लिखा हुआ है? एक एक यदि पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान, एक एक अक्षर यदि सीखो तो बन जाओगे विद्वान। यानी यदि एक एक पैसा हम जोड़ें तो वो पैसा एक दिन हमें क्या बना देगा? धनवान बना देगा। और एक एक अक्षर यदि हम सीखें तो एक दिन हम क्या बन जाएंगे? विद्वान बन जाएंगे। विद्वान का मतलब होता है ज्ञानी। ठीक है बच्चों, तो एक का महत्व समझ आया ना आपको? तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि एकता में ताकत होती है। क्यों? एकता में ही ताकत क्यों होती है बताइए? एकता में इसलिए ताकत होती है क्योंकि एकता में एक एक करके चीजें अनेक हो जाती हैं और वो अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं। इसीलिए एकता में ताकत होती है। आइए बच्चों, अब हम पाठ के शब्दार्थ करते हैं। बाग
यानी बगीचा, जोड़ो, इकट्ठा करो। धनवान यानी अमीर व्यक्ति, विद्वान यानी बहुत पढ़ा लिखा। पाठ के अभ्यास की श्रृंखला में सबसे पहले मौखिक प्रश्न हम करेंगे। मौखिक प्रश्नों की इस श्रृंखला में सोचिए और बताइए। 3 प्रश्न इस श्रृंखला में दिए गए हैं, जिनमें पहला प्रश्न है, एक एक पेड़ लगाने से क्या बन सकता है? बताइए, आपने पढ़ा ना अभी कविता में, एक एक पेड़ लगाने से बाग बन सकता है। अगला प्रश्न है, महल कैसे बनाया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा, एक एक ईंट को जोड़कर महल बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक एक पैसा जोड़ने से हम क्या बन सकते हैं? शाबाश, एक एक पैसा जोड़ने से हम अमीर बन सकते हैं। आइए अब लिखित पाठ ज्ञान की श्रृंखला में दिए गए प्रश्नों को हम हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों की मदद से कविता पूरी कीजिए। तो इसमें पहली पंक्ति है, एक एक यदि डैश लगाओ तो तुम बाग लगा दोगे। तो क्या आएगा बच्चों? बाग के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमें? एक एक यदि पेड़ लगाओ तो तुम बाग लगा दोगे। एक एक यदि पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान। एक एक यदि ईंट जोड़ो तो तुम महल उठा दोगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे, जिसमें है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस श्रृंखला में पहला प्रश्न है, एक एक ईंट से क्या बन सकता है? वेरी गुड। एक एक ईंट से, आप सबने, मुझे पता है आप सबको इसका आंसर पता है, सभी बच्चे इसका उत्तर जानते हैं। एक एक ईंट से महल बन सकता है। अगला प्रश्न है, विद्वान व्यक्ति किस प्रकार बना जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा, विद्वान व्यक्ति एक एक अक्षर सीखकर बना जा सकता है। अगला प्रश्न, एक एक पैसा जोड़ने से व्यक्ति क्या बन जाएगा? इसका भी उत्तर आप सभी को पता है। एक एक पैसा जोड़ने से व्यक्ति धनवान बन जाएगा। अगला प्रश्न, एक एक कविता से तुम्हें क्या सीख मिलती है? एक एक कविता से सीख मिलती है कि सफलता धीरे धीरे मिलती है ना? तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कविता बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।